Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online series of chapter 10 Animalia, and today we are going to discuss about the next phylum. The name is Echinodermata and Hemichordata. I welcome you all to the channel of BioKids, and now we will discuss the main points about the lecture as an overview, and then we will discuss the detail of each of the point. So let's start our lecture. अच्छा जी, तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो 2 फ़ाइलम के हवाले से है, एकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, और दूसरे हमने डिस्कस करने हैं ये हेमिकॉर्डेट्स। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे अपनी बुक के ऊपर। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं ज़रा आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा दूँ ताकि जब मैं आपको समझाऊँगी तो आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये बेटा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी स्टार का जो है ना ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रल जो कैनाल होती है इसको बोला जाता है कि ये वाटर वेस्कुलर कैनाल है, और इसको वाटर वेस्कुलर भी बोला जाता है। और जी जहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इस कैनाल का एक और नाम है, इसको कहा जाता है रिंग कैनाल, क्योंकि रिंग की फॉर्म में है और यहीं से फर्दर इसकी ब्रांचेस आप देख रहे हैं कि ये येलो फॉर्म में हर एक आर्म तक जा रही हैं, और टोटल ये 5 आर्म्स हैं। तो यहाँ पर रिंग कैनाल है और आप देख सकते हैं कि इनके साथ ये 2 फीट है, एम्प्यूला का स्ट्रक्चर है, और वाटर यहाँ पर एंटर होता है, ये स्वेल करता है, फिर वाटर पूरे फोर्स से एक ही वक्त में हर आर्म से बाहर मूव करेगा। तो जेट प्रोपोल्शन टाइप मूवमेंट में जो है ना ऑर्गेनिज्म आगे मूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मतलब सी स्टार यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये जो है ना फिर उसका स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया। ये नीचे आपको सी अर्चिन नज़र आ रहा है, ब्रिटल स्टार है, सी क्यूकम्बर है, और सी अर्चिन है। ये इसको स्पाइन्स भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है, और बाहर सारे स्पाइन्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस बॉल के ऊपर किसी ने ना कील वगैरह लगाई हुई है, और केक अर्चिन वगैरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। यानी ये काइनोडर्म्स है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, और इसी वजह से क्योंकि इनकी पूरी बॉडी बाहर आप देख सकते हैं ऐसे कांटेदार लगती है ना, तो इसलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये हेमिकॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी थोड़ी सी मैं आपको समझा दूँ ताकि पढ़ाते वक्त आपको समझ आए। तो ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया जाता है प्रोबिस्किस का। प्रोबिस्किस बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम ये है कि इसने ये मतलब बाहर की तरफ जो है ना माउथ से प्रोट्यूड करना है, और जो भी मटेरियल वगैरह होगा उसको अपने साथ जो है ना घसीट कर एक तरह से माउथ के अंदर ये वापस आ जाती है, ताकि फूड को यहाँ पर जो है ना वो फूड को यहाँ पर फैसिलिटेट कर सके। तो ये प्रोबिस्कस स्टॉक हो गई, ये माउथ हो गया, ये कॉलर है, यानी यहाँ से निकल के ये बाहर जाएगा, फूड वगैरह साथ लेकर वापस माउथ के अंदर आ जाएगा इधर। और फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है, जो नेक रीजन होता है, यहाँ पर गिल पोर्स होते हैं, और बाकी ये सारे का सारा ट्रंक का पार्ट है, यानी बॉडी का हिस्सा होगा। तो ये इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है बेनोग्लॉसस, उसके साथ ये स्केलोग्लॉसस आप देख सकते हैं। ये इस तरह की बेसिकली ना एक ऐसा लगता है कि कन्वोल्यूटेड सी स्ट्रिप पड़ी हो। तो ये इनका एक स्ट्रक्चर है। सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं, मेन पॉइंट्स की तरफ, ताकि हम डिस्कस कर सकें इनकी सारी डिटेल को। तो जैसे आपको नाम पीछे बताया है बेटा, तो इकाइनोडर्म्स क्या हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी ये सारी स्पीशीज़ आपको मैरीन के अंदर ही मिलती हैं। और इसके अलावा जो है ना ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि आपको बॉटम या शोर लाइन के करीब करीब मिलती हैं, यानी कि साहिल समंदर के करीब करीब मिलते हैं। ये फ्री लिविंग हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, बॉडी डेलिकेट होती है, नर्म होती है ना, तो इसलिए एपिडर्मिस कवर्ड होती है स्पाइन से, ताकि एक प्रोटेक्शन रह सके। वैसे इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहर से क्योंकि स्पाइन लगे हैं तो काफ़ी सख्त महसूस होती है या कांटेदार महसूस होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जी, सीलोमेट्स हैं, रेडियल सिमेट्री एडल्ट शो करता है, और लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि काइनोडर्म्स में ये ख़ास फीचर होता है कि इनके जो एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये बेसिकली इनका फीडिंग स्टाइल है, क्योंकि लार्वा ने फ्री स्विम करना होता है फूड वगैरह के लिए, उसने तैरना है, स्विमिंग करनी है, इसलिए उसको सर्वाइवल के लिए ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए होता है। दैट्स वाई एडल्ट सीडेंट्री होता है, यानी किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच रहेगा, या ज़मीन पर पड़ा रहेगा, या किसी सख्त चीज़ के साथ अटैचमेंट करता है, तो इसलिए उसके पास रेडियल सिमेट्री का होना बड़ा ज़रूरी है। माउथ ओरल पोर पर होता है, जो कि नॉर्मली ज़मीन के साथ लगी होती है, और इनस एबोरल पोर की तरफ होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, जैसे वो पीछे जो है ना देख रहे थे सी अर्चिन की तरफ, तो वहाँ पे आपको ना इस तरह की एक बॉल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, और ऐसे तो ये माउथ
था और नीचे बेस पर एनस मौजूद थी। जहाँ माउथ होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट पर सामने ही एनस का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है इन ऑर्गेनिज्म में। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि ना उनमें एंडोस्केलेटन भी होता है, जो जिसमें भी स्पाइन्स होती हैं, यानी बॉडी के बाहर एक डेलिकेट लेयर और उसके अंदर स्केलेटन होगा, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट्स की इस तरह से लाइंस लगी होती हैं प्लेट्स की फॉर्म में, और बाहर जो है ना थोड़ा थोड़ा स्पाइन ऐसे बाहर नज़र आ रहा होता है, जो आपने देखा था कि पीछे हमारे पास जो है सी क्यूकम्बर के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर मौजूद थे। और हम आपको कह रहे थे के पीछे जो है ना कि ये सारा एक कैनाल की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। सेंट्रल डिस्क मौजूद है और जो है ना आर्म्स वहीं से रेडिएट होती हैं, जैसे कि हमने पीछे अभी सी स्टार में देखा था। और इसके अलावा सिलोम जो है ना कैनाल्स के अलॉन्ग होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद था, जैसे वो रिंग कैनाल वाला मैं आपको बता रही थी। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है। लार्वा स्टेट बेटा मोटाइल होती है और इसको नाम दिया जाता है बाइपेनेरिया का। ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको ब्रैक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। सिर्फ यहीं पर दो लार्वल फॉर्म पाई जाती हैं एकानोडर्म्स में। ये एक्सक्लूसिवली यानी कम्प्लीटली तौर पर इन्हीं का फीचर है कि पहला बाइपेनेरिया लार्वा होगा, वो थोड़ा मैच्योर होगा तो ब्रैक्यूलेरिया हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ऑटोटॉमी शो करते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं। ऑटोटॉमी का मतलब ये होता है, ऑटोटॉमी ये होती है कि जिन ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सी स्टार की बॉडी जो है टोटल वो 1000 सेल्स से बनती है, और हर सेल जो है ना उसमें हम कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 20 सेल्स हैं जिन्हें नर्वस सिस्टम बनाना है। इसके अलावा जो है ना 30 सेल्स हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव कैनाल बनानी है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो 100 सेल्स से मिलेगा, सो एंड सो ऑन। तो यानी कि एक ऐसा जो है ना बॉडी प्लान जिसमें आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी इतने हैं और हर एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन में इतने जो है ना सेल्स होती हैं। तो ये ऑटोटॉमी होती है, यानी आपको हर एक चीज़ फिक्स्ड पता होती है। बॉडी शेप बेटा जो है ना फ्लैट बिस्किट की तरह होती है केक अर्चिन की, और स्टार फिश की तो स्टार की तरह की होती है। ग्लोब्यूलर होती है सी अर्चिन की, आपने देखा है लॉन्ग आर्म्स होती हैं स्टार की तरह, ब्रिटल स्टार की। इलोंगेटेड होता है सी क्यूकम्बर, और लोकोमोशन में इनके ट्यूब फीट ऑर्गन के तौर पर यूज़ होते हैं। वो एक ऑर्गन है बाकायदा, ट्यूब फीट जो होता है ना, क्योंकि उसकी शेप इस तरह की होती है, इस ट्यूब की तरह की, और ऊपर ये एम्प्यूला लगा होता है। तो बेसिकली होता ये है कि पानी जहाँ पे एंटर हो तो ये एम्प्यूला जो है ना वाटर से फिल कर जाता है, तो बॉडी एक तरह से स्वेल हो जाती है, वो थोड़ा ऊपर उठता है, और फिर उस ऊपर से प्रेशर पड़ता है रिंग कैनाल से, तो सारा जो है ना ट्यूब फीड, हर ट्यूब फीड के बॉडी के जितने भी ट्यूब फीड होंगे ना उन सब से पानी पूरे प्रेशर से बाहर की तरफ निकलता है, तो सी स्टार जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, यानी जेट प्रोपल्जन मोशन इसको हम बोलते हैं। एडल्ट इनके ससाइल होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और हाँ रीजनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स में सी स्टार है, सी अर्चिन है, सी क्यूकम्बर है, ब्रिटल स्टार है, और जो है ना केक अर्चिन के एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन के लिए, तो हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका एक्सियल है, यानी अलोंग द मेन एक्स है, जैसे हमारा एक्सियल है, यानी एक सेंटर उसमें आता है बॉडी में, वर्टिकल एक्स पर आता है, तो इनका भी ऐसा ही होता है। और इसमें जो है एनस एब्सेंट होती है, लेकिन हाँ ऑफियोराइटस इनकी एक क्लास उनमें मौजूद होगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन बेटा डर्मल ब्रैंकाई मौजूद होते हैं। डर्मल ब्रैंकाई बोलते हैं जब स्किन की लेयर पर स्मॉल जो है ना पोर्स हों जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं या गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, उनको डर्मल ब्रैंकाई बोलते हैं। ट्यूब फीट का ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सी क्यूकम्बर जो है और इसके अलावा सी स्पाइनी ब्रिटल स्टार में ये चीज़ें आपको देखने में साफ वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, और ये काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, यानी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है। एक्सक्रीशन के ऑर्गन एब्सेंट है तो पानी ही सारा काम करता है, यानी इनलेट के तौर पर भी चीज़ों को वही लेकर आएगा और साथ में एक्सक्रीशन की वेस्ट मटेरियल भी वही लेकर जाएगा। और नर्वस सिस्टम जो है वो रिंग कैनाल की फॉर्म में होता है, और इसमें जो है ना रेडियल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं, कोई ब्रेन नहीं है इनके अंदर, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। सोर्सेज ऑफ फूड भी हैं, इसके अलावा जब स्केलेटन ड्राई हो जाता है तो रिच सोर्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, इसलिए इनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। स्टार फिश स्कवेंजर होती है, सी वाटर पर पड़ी रहेगी और साफ़ करती रहती है पानी को, यानी डेड मैटर क्योंकि ये खाती है। इसके अलावा ये ऑस्टर्स के बेड्स जो होते हैं यानी नीचे सीप क्योंकि
बॉटम पर होते हैं ना, तो उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका फेवरेट फूड होता है वो, क्योंकि साथ पड़े होते हैं, वो भी नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए उनको स्क्रैप करके और उसमें से उसका जो सारा नर्म मटेरियल है ये खा जाते हैं। और मोती तो ज़ाहिर सी बात है ये उगल देते हैं, तो वैसे पानी में ज़ाया हो जाता है। और इसके अलावा सी अर्चिन स्टिंगिंग एबिलिटी रखते हैं, डंग मारते हैं ये, और ये पॉइजनस होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेटा आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, फ्लो शीट तो आपने बनानी ही है। और एक क्वेश्चन है, वाई एकाइनोडर्म्स आर क्लोज रिलेटिव ऑफ कॉर्डेट्स, ये 3 नंबर का आ चुका है, और इसके 3 रीज़न है, वो जो येलो बॉक्स है ना वहाँ पर है आंसर। तो आपको भी मैं दिखा भी दूंगी, लेकिन आपके लिए मैंने एक हिंट यहाँ पर लिखा है। ये हमारा था जी एकाइनोडर्म्स के हवाले से। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हेमिकॉर्डेट्स को। अच्छा, तो हेमी कॉर्डेट्स का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट्स। हेमी का मतलब है हाफ, और कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट, यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एग्जिस्ट करती है। अब सवाल जहाँ पर ये सोचने को आता है कि हेमी कॉर्डेट्स को हम हाफ कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं। बेसिकली बेटा ऐसा होता है कि इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, यानी कॉर्डेट से पहले वाले। इसका रीज़न ये है कि इनके बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेट से मिलते हैं, तो इसलिए जो है ना इनको कहा जाता है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, हमने देखे भी है, बेनोग्लॉसस और स्केलोग्लॉसस थे। अच्छा, ये इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स के दरमियान में एक लिंक होती हैं, क्योंकि ये ना इकाइनोडर्म से भी काफ़ी सिमिलरिटी शो करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन ऐसे ही होती है, और कॉर्डेट से भी स्केलेटन से ना ये सिमिलरिटी शो करते हैं। कैरेक्टर्स ये हैं कि इनका कॉमन नेम होता है अकॉर्न वॉर्म्स। मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, कुछ नेकेड्स हैं, कुछ जो है ना स्लो मूविंग करते हैं, कुछ बिल्कुल ही सीडेंटरी हैं और वहीं पर पड़े रहते हैं जहाँ होते हैं। बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड है, वॉर्म की तरह का। तो 3 पार्ट हैं, हेड है, प्रोबिस्किस और कॉलर उसके साथ नीचे होता है, और ट्रंक है जो हमने पीछे देखा था। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, और इसके अलावा जो है ना कुछ ऑर्गेनिज्म में यूनाइट भी होंगे, यानी कुछ जो है ना वो आप कहते हैं कि हर्माफ्रोडाइट वाली सिचुएशन शो करते हैं कि मेल फीमेल दोनों की तरह बिहेव करेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होती है ना बेटा इनकी एक्सटर्नल होगी, यानी गैमीट्स पानी में ही शेड किए जाएंगे। लार्वा वहीं से बनेगा जो कि फ्री स्विमिंग होगा। अच्छा, ये याद रखना है कि लार्वा हमेशा फ्री स्विमिंग ही होता है, कोई भी लार्वा आपको ना सीडेंटरी नज़र नहीं आएगा। और बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ट्रिपल प्लास्टिक हैं और बायलेटरल है और ट्रू सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनमें वेल डेवलप्ड सीलोम होती है। हेमिकोडेट्स इकाइनोडर्म्स हेमिकोडेट्स और कॉडेट्स ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, तो बिल्कुल बेहतरीन किस्म की इनकी पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होती है, और इनके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इन तीनों को कंसिडर करते हैं दैट दे आर द क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, इसके बाद हम एक बात कर रहे हैं जी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन के हवाले से। तो डाइजेशन इनकी कॉम्प्लेक्स होती है, रेस्पिरेशन में वही मैंने आपको दिखाया है, गिल्स होते हैं फेरेंक्स वाले रीजन पर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डॉर्सल जो वेन है वही हर्ट के तौर पे काम करेगी। 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल होंगे, एक डॉर्सल है एक वेंट्रल है, और लेटरल है जो इन दोनों को मिलाती है, यानी डॉर्सल आ रही है, वेंट्रल जा रही है, और लेटरल इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा बेटा नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड होता है। एपिडर्मल नर्वस प्लेक्स है और नर्व फाइबर्स हैं, यानी एपिडर्मल का क्या मतलब है कि एपिडर्मिस ऊपर मतलब ऊपर वाली स्किन के अंदर ही होगा सारा, ताकि ये सेंसरी रिसेप्शन कर सकें। और जाहिर सी बात है कि सेंटर में इस तरह के जो कन्वर्जन भी होगी, यानी इकट्ठ होगा न्यूरॉन्स का। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ब्लड इनका कलरलेस होता है, और विदाउट कॉर्पसल यानी सेल्स वगैरह इनमें नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली ब्लड क्या होता है, वही वाटर का फ्लूइड होता है एक तरह से, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल इनमें पाए जाते हैं। इनकी ऐसा हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जनरल कैरेक्टर रेवोल्यूशन अडेप्टेशन है जो इन्होंने इस तरह से इस पैराग्राफ में मर्ज करके लिखे हुए हैं, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मर्जिंग के पॉइंट्स में। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि जो क्लोज रिलेटिव होते हैं काइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स के, और इसी तरह से इनको आप प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, एग्जांपल बेनोग्लॉसस और स्केलोग्लॉसस है। और हेमिकॉर्डेट्स इनको हाफ कॉर्डेट्स इसी वजह से कहते हैं, बॉडी पैटर्न वगैरह की वजह से। अच्छा, हम इनकी बात करें तो ये 3 पॉइंट्स येलो बॉक्स वाले थे, जिसमें मैंने आपको कहा है कि ये क्लोज रिलेटिव होते हैं कॉर्डेट्स के। रीज़न क्या है बेटा, नंबर 1 इनमें मेसोडर्मल स्केलेटन है, ठीक है, यानी ऊपर सारी जो है ना स्किन्स सॉरी स्पाइंस वगैरह लगे होते हैं अंदर सारे ऑर्गन, दरमियान में स्केलेटन आ जाएगा तो वो मेसोडर्मल हो गया। नंबर 2 ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये तीनों, और इसके अलावा हम कहते हैं कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन सब में सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनोडर्म्स, और फिर उसके बाद जो है हेमिकॉर्डेट्स, और फिर उसके बाद जो है ना कॉर्डेट्स आते हैं, तो इनके क्लोज जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होते हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर बेटा, और अगर किसी किस्म की कोई चीज़ की समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं क्लास टाइम में, कमेंट सेक्शन में। और फ्लो शीट बनाना, क्वेश्चंस को याद करना ना भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।